औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। होप टीवी चैनल, होप अकेडमिया और होप होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर बाबर अमीन फैसलाबाद से की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, होप अकेडमिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम होम्योपैथ डॉक्टर्स, जूनियर सीनियर्स के लिए ऐसे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जो उनको न सिर्फ क्लिनिक में फ़ायदा देते हैं बल्कि उनकी पेशेवराना महारत को मज़ीद निखारते हैं। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि आम पब्लिक के अंदर होम्योपैथिक को जो मकाम मिलना चाहिए उसको वो मकाम दिलाने में हर मुमकिन कोशिश की जाए। वो मकाम उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक हम डिलीवर करके नहीं दिखाएंगे, यानी जब तक होम्योपैथी पब्लिक की दुखी इंसानियत की तकलीफ़ात को दूर करने में अपना अहम किरदार अदा प्रैक्टिकली नहीं करेगी, उस वक़्त तक इत्मीनान बहाल करना मुश्किल होगा। हमारे दोस्तों को ज़्यादातर फर्स्ट एड में, एमरजेंसी केसेस में प्रॉब्लम आती हैं। उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को ऐसी मालूमात, ऐसे टिप्स बताए जाएं जो उनको क्लिनिक पर एमरजेंसीज को डील करने में मदद दें, मरीज़ की बिलमिसल दवा तक पहुंचने में जल्द से जल्द पहुंचने में मदद करें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलें आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो मोडालिटीज़ के ऊपर है। मोडालिटीज़ के हवाले से तीसरा प्रोग्राम है, इससे पहले 2 प्रोग्राम आ चुके हैं। आज हम एमुलरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मिलजुल कर अगर हम काम करें, मेहनत करें और अपने तजर्बे को, एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करें तो हम होम्योपैथी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको एमुलरेशन के हवाले से कुछ मालूमात मुहैया करने में अहम किरदार अदा करेगा और हम देखेंगे कि किस तरह कमियाँ मर्ज़ की मुख्तलिफ़ कंडीशन को सामने रखते हुए हम एक बिलमिसल दवा तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मर्ज़ में अफाका, उसका हिस्सा अव्वल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। दोस्तों, मर्ज़ में अफाका पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि मौसम की तब्दीलियों से मर्ज़ में जो कमी होती है उसको हम देखेंगे और देखेंगे उसमें कौन सी अद्वियात हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह दर्जा हरारत के ऊपर भी हम बात करेंगे। मौसम की जहाँ तक बात है, मौसम की अगर हम बात करें तो गर्मियों में अगर उसकी तकलीफ़ात कम होती हैं, उसकी तकलीफ़ात में कमी आ जाती है, तो पेट्रोलियम जो है एक शानदार दवा है। ख़ास तौर पर स्किन के प्रॉब्लम में अगर मौसम गर्मा में मरीज़ अफाका महसूस करता है, मौसम सरमा की निस्बत, विंटर सीज़न की निस्बत, तो पेट्रोलियम एक अच्छी दवा के तौर पर सामने आती है। इसी तरह अगर हम सर्दी को देखें और जनरल सर्दी से अगर अफाका हो रहा हो तो एपस मेलिफिका एक शानदार दवा है। इन चार्ट्स का बुनियादी मकसद ये है कि हम आपको टिप्स दे दें, लेकिन ये याद रखें कि अद्वियात की बाकी जो अलामात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। सिर्फ इस एक बात के ऊपर दवा की सिलेक्शन मुमकिन नहीं है। ये एक आपको टिप दिया जा रहा है कि अगर ये कंडीशन हो तो ये मेडिसिन जो हैं वो भी आप मद्देनज़र रखें, उनकी दीगर अलामात को भी देखें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसी तरह
अगर ठंडी खुली हवा में जाने से मरज़ में अफाका होता है तो सीपिया आ जाती है, सबाइना आ जाती है, काली सल्फ आ जाती है। अगर ठंडी हवा में जाने से अफाका महसूस हो तो आउडम जो है वो एक शानदार दवा है, या ठंडी हवा किसी भी सूरत में पेशेंट के जो है वो हम सामना हो और उसकी तकलीफ़ात में कमी वाक़ हो तो हम आउडम जो है उसको भी जहन में रखेंगे। और ठंडी हवा में आस्ता आस्ता, खुली हवा हो, ठंडी हवा हो, आस्ता आस्ता चहलकदमी करने से अगर मर्ज़ में कमी आ रही है तो वहाँ पे पल्साटीला एक शानदार दवा सामने आती है। इसके बाद हमारे पास खुश्क हवा का सिलसिला आ जाता है। खुश्क हवा हो तो स्पाइजीलिया, खुश्क हवा मौसम जो है वो ड्राई है और उसमें मर्ज़ का अफाका हो जाता है तो रस्टॉक्स। इसी तरह खुश्क मौसम डलका मारा में भी कमी पाई जाती है। खुश्क मौसम हो, कमरे में जाने से जो है वो मर्ज़ में उसकी शिद्दत में कमी आ जाए तो नक्स मॉस्किटा जो है वो भी एक शानदार दवा है। मरतूब मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो नमदार मरतूब मौसम में हैपरसल बहुत शानदार नताइज देती है। मरतूब मौसम हो तो कास्टिकम बहुत शानदार नताइज देती है। इसी तरह मजमूई अलामात में मरतूब मौसम में कमी, लेकिन चेहरे के असाबी दर्द में अगर इजाफा हो जाता हो तो नक्स व मीका जो है वो शानदार दवा के तौर पर काम आती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने देखा कि नमदार मरतूब मौसम हो तो हैपरसल्फ है और मरतूब मौसम हो तो कास्टिकम है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर मिसाल के तौर पर बाहर बारिश हो रही है, बारिश हुई है, उसके बाद मौसम मरतूब हो गया है और ऐसे मौसम में अगर तकलीफ़ में कमी आ रही है तो हम हैपरसल्फ की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे एरिया में या जहाँ पे पेशेंट मौजूद है वहाँ पर तो बारिश नहीं हुई, लेकिन इर्द गिर्द बारिश हुई है जिसकी वजह से हवा में नमी आ गई है, हवा जो है मरतूब हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में कास्टिकम शानदार दवा हुआ करती है। फिर आप उसको भी ज़ेरे नज़र रखेंगे और उसको भी मद्देनज़र रखेंगे दीगर अद्वियात को डिस्कस करते हुए। इसी तरह ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने से हम देखते हैं अगर मर्ज़ में कमी होती है तो फिर कौन सी अद्वियात हमारे सामने आती हैं। ठंडी ग़िज़ा और मशरूबात के इस्तेमाल से अगर फ़र्क पड़े तो पल्साटीला है। ठंडे कमरे में, ठंडी हवा में अगर पेशेंट की तकलीफ़ात जो हैं, अलामात जो हैं, उनमें कमी आती है तो एपस मेलिफिका है। इसी तरह ठंडे पानी में पाँव रखने से फ़र्क पड़ता है तो लैडम। बिस्तर के बाहर पाँव निकाले और उसको सुकून महसूस हो तो सल्फ़र एक शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। इसी तरह गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से भी मर्ज़ में अफाका होता है। जनरल गर्मी से अगर मर्ज़ में अफाका हो तो डलका मारा और स्टाक शानदार अद्वियात हैं। तपती हुई गर्मी का इस्तेमाल जिसे हम टकोर कह सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि अगर जलन हो रही है और वहाँ पे हम जो है वो गर्माहट पहुँचाते हैं, वहाँ पे हम टकोर करते हैं किसी गर्म चीज़ से और उससे सुकून मिलता है तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो शानदार दवा के तौर पर सामने आती है। इसी तरह मिसाल के इसी तरह दर्दों में अगर टकोर करने से या बैरूनी हरारत पहुँचाने से फ़र्क पड़े तो मैग्नीशिया फास भी शानदार दवा के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ पे अगर तो दर्दें जलनदार हैं और जलन की कैफियत पाई जाती है और गर्माहट से सुकून मिल रहा है तो हम आर्सेनिक एल्बम की तरफ जाएंगे। और अगर दर्दें हैं, जलन नहीं है और गर्म चीज़ों से, हॉट एप्लीकेशन से जो है वो फ़र्क पड़ रहा है तो हम मैग्नीशिया फास की तरफ जाएंगे।
इसके बाद आगे इसको हमने डिवाइड किया है लपेटने से, कवरिंग से। तो सर को मसनूई गर्मी पहुंचाने से अगर तकलीफ़ात में कमी हो तो सलेशिया यानी सर के इर्द गिर्द कोई गर्म कपड़ा लपेट दिया या कोई इस तरह की चीज़ कर ली तो वहाँ पे सलेशिया शानदार मेडिसिन के तौर पर सामने आती है। गर्म कपड़े गर्मियों में भी पहने, सुराइनम यानी कि गर्मियों में भी वो गर्म कपड़े पहन के रखे, सर को गर्म टोपी के साथ ढांप के रखे, तो ऐसी कैफियत में सुराइनम शानदार दवा होती है। और आपके हमारे मटीरिया मेडिका में ये अलामत आप कह सकते हैं कि इस सुराइनम की बहुत बड़ी अलामत है। गर्म खुराक और कमरे में जाने से अगर अफाका होता है, गर्म खुराक खाने से जो है वो मरीज़ को सुकून मिलता है, उसकी अलामत कम होती हैं, और गर्म कमरे में जाने से उसकी तकलीफ़ात कम होती हैं, तो वहाँ पर नक्सो मीका जो है उसको भूला नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक एमलोरेशन के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि दीगर टॉपिक की तरह ये आज का मौजू जो है वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी ये कोशिश होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए कुछ किरदार अदा कर रही है, कर सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और जाते हुए घंटी बजाना ना भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब से मुंसलिक दोस्तों, ख़ास तौर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नायत फरमाएँ, ताकि वो अपना वो किरदार, वो ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से पूरी कर सकें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।